अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मेरी नई वीडियो को देखने के लिए जल्दी से पहले मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ग्रेड 6 के क्लास 6 के एक्सरसाइज नंबर 1.4 को सोल्व करेंगे। इसमें हमने मालूम करना है फाइंड एलसीएम। एलसीएम को मालूम करना है ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मुफरद तज्ज़ी के ज़रिए दिए गए अदाद का जुज़ाफ़ुल मालूम करना है। एलसीएम इसका मालूम करना है इन क्वेश्चन में। क्लास 6 के 1.4 एक्सरसाइज है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें वो 8 एंड 18 का एलसीएम मालूम करना है। एट एंड 18 इसका जुज़ाफ़ुल मालूम करना है, एलसीएम मालूम करना है। तो 8 और 18 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे कौन से नंबर पे? सबसे पहले 8 को करेंगे, फिर 18 को करेंगे। 18 2 के टेबल पर इसको करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह 18 को भी 2 के टेबल पे करेंगे। 2 9 ज़ा 18, 3 के टेबल पे करेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 8 को कौन से नंबर पे डिवाइड किया है? 8 8 इसको डिवाइड किया है 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 और 18 को डिवाइड किया है 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। नॉन फैक्टर कॉमन फैक्टर इसके कौन से आए हैं? 2 कॉमन फैक्टर सेम एक जैसे फैक्टर जो हैं वो 2 एंड नॉन कॉमन फैक्टर 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 एंड मल्टीपल 3। कॉमन फैक्टर 2 कॉमन फैक्टर है इसका 2 एंड नॉन कॉमन फैक्टर आए हैं इसके 2 मल्टीपल 2 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। ये नॉन कॉमन फैक्टर इसका 2 है जो बिल्कुल सेम एक जैसा होगा और नॉन कॉमन फैक्टर इसका डिफरेंट होगा, जैसे कि 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। अब इसको सॉल्व करेंगे कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर को। तो एलसीएम
एलसीएम लेंगे इसका। सबसे पहले लिखेंगे कॉमन फैक्टर को। कॉमन फैक्टर क्या आया था? 2 मल्टीपल, और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से आए थे? 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 सॉरी 3 मल्टीपल 3। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 दा 9 9 2 दा 18 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 72। एलसीएम 72। एलसीएम इसका कितना आया है? 72। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लें प्यारे बच्चों। 8 एंड 18। सबसे पहले 8 को और 18 को करेंगे, तकसीम करेंगे इसको। तजज़ी करेंगे इसकी। तजज़ी करेंगे तो इसको 2 के टेबल पे करके देखेंगे। 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। इसी तरह 18 को करेंगे तो 2 9 जार 18, फिर 3 के टेबल पे करेंगे। 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। 8 8 का जो है एलसीएम कॉमन फैक्टर 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। 18 का आएगा 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। सेम कॉमन फैक्टर जो होंगे वो 2 होंगे, इसलिए कॉमन फैक्टर 2 एंड नॉन कॉमन फैक्टर जो पीछे रह जाएंगे वो नॉन कॉमन फैक्टर होंगे। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। तो एलसीएम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रब कर देना है, तो आंसर आएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 एंड 49। 28 एंड 49। इसको सबसे पहले तजज़ी करेंगे इसकी। ट्वेंटी एट 28 एंड 49। 28 एंड 49। 28 को 2 के टेबल पे करके देखेंगे। 2 1 दा 2, 2 4 दा 8। इसी तरह नेक्स्ट इसको करेंगे 14 को। 2 7 दा 14। अब इसको 7 के टेबल पे करेंगे। 7 1 दा 7। नेक्स्ट इसी तरह 49 है, इसको 7 के टेबल पे करेंगे। 7 7 ज़ा 49। फिर से इसको 7 के टेबल पे किया। 7 1 दा 7। इसी तरह 28 इज इक्वल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 7। 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 7। इसी तरह 49 7 मल्टीपल 7। तो 7 इसमें सेम फैक्टर कॉमन फैक्टर है एंड नॉन कॉमन फैक्टर 2 मल्टीपल 7। कॉमन फैक्टर एलसीएम है इसका 2 मल्टीपल 7 मल्टीपल 2 7 मल्टीपल
2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 7, इसका ये एलसीएम है। और 7 2s are 14, 14 2s are 28, तो ये 28 आ गया। और मल्टीपल 7, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 7 28, 28 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 196, 196। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, 90 and 180। 20, 90 and 180, 20, 90 एंड 180। तो इसकी तजज़ी करेंगे 20 की, 90 की, 80 की। तो सबसे पहले 20 की तजज़ी करेंगे, साथ ही करेंगे 19 की एंड साथ ही करेंगे 180 की। 20 को रखा अंदर, 19 को रखा एंड 180 को। तो 2 के टेबल पे इसको करेंगे 2 1 दा 2 0 आएगा एंड 2 5 दा 10, 2 5 दा 10। इसी तरह इसको करेंगे तो 5 1 दा 5 आ जाएगा। 19 को करेंगे तो 2 के टेबल पे इसको करेंगे 2 5 दा 2, सॉरी 90, 90 यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे मिस्टेक होगी। 90, 90 को करेंगे 2 के टेबल पे 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा एंड 1 कैरी करेंगे 0 की तरफ तो 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ा 10। इसी तरह नेक्स्ट है 3 1 दा 3 एंड 1 कैरी करेंगे 5 की तरफ 15 आ जाएगा। 3 5 ज़ा 15। इसी तरह नेक्स्ट है 3 5 ज़ा 15, 3 के टेबल पे करेंगे 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 के टेबल पे करेंगे 5 1 ज़ा 5। इसी तरह 2 को करेंगे, 180 को करेंगे 2 के टेबल पे 2 9 ज़ा 18, 0 आ जाएगा एंड साथ में 2 आएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी करेंगे 0 की तरफ 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। इसी तरह 3 के टेबल पे इसको 45 को करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 के टेबल पे करेंगे 3 5 ज़ा 15 एंड फिर इसको करेंगे 1 के टेबल पे 5 के टेबल पे, सॉरी 5 1 ज़ा 5। 18 20 के फैक्टर कौन से आए हैं? 20 is equal to 2 multiple 5 and 90 के is equal to multiple 3 multiple 3 multiple 5 and 180 के फैक्टर आए हैं 2 multiple 2 multiple 3 multiple 3 multiple 5, जो इनमें से 5 and 3
सेम फैक्टर होगा। 5 सबसे पहले सेम फैक्टर होगा 5 एंड फिर 3 इनमें से सेम फैक्टर होगा एंड 2 इनमें से सेम फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर इसके आएंगे कॉमन फैक्टर हैं इसके 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। मतलब सब एक जैसे ही कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। इसमें 2 मल्टीपल 2, 2 एंड 3, 3 मल्टीपल 3। कॉमन फैक्टर इसके हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, इसका एलसीएम आएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आएगा 180। 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 35 एंड 45। क्वेश्चन है 25, 35 and 45। तो सबसे पहले 25 का इजाफा मालूम करेंगे, फिर 35 का, और फिर 45 का। ट्वेंटी फाइव 35, 25 को 5 के टेबल पे करेंगे, 5 5 25 एंड 5 1 5। 35 को 5 के टेबल पे करेंगे, 5 7 35 7 1 7। 45 को 3 के टेबल पे करेंगे, 3 1 3 3 5 15 3 5 15 एंड 5 1 5। इसी तरह 25 इसकी तजज़ी की कौन से टेबल पे, 5 मल्टीपल 5 पे। इसी तरह 35 है, इसकी तजज़ी की 5 मल्टीपल
7। इसी तरह 45 है, इसकी तजज़िये की तो 3 × 5। तो इनमें से जो कॉमन फैक्टर होंगे वो होगा 5। 5 कॉमन फैक्टर होगा इन तीनों में। इन तीनों में 5 कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर होगा 5 एंड नॉन कॉमन फैक्टर कौन से होंगे? 3 × 3, 3 × 3 × 5 × 7। ये वाला 3 × 3 × 5 एंड मल्टीपल 7, ये नॉन कॉमन फैक्टर होंगे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन फैक्टर को एंड नॉन कॉमन फैक्टर को। नॉन कॉमन फैक्टर को एलसीएम आया इसका 5 मल्टीपल 3 × 3 × 5 × 7। इसको सॉल्व किया। इसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 7 को 5 के साथ, 5 को 3 के साथ एंड फिर जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ। तो आंसर आया इसका 315। 315 आंसर आएगा, मल्टीप्लाई किया फिर इस 5 के साथ। तो 315 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 1। तो इनका आंसर आएगा 1575। इसका एलसीएम आया 25, 35 एंड 45 का 1575। एक दफ़ा फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था 25, 35 एंड 45, इसका एलसीएम मालूम करना है। सबसे पहले इसको तजज़ी करेंगे तो इसको देखेंगे कौन से टेबल पे ये सोल्व हो सकता है। जैसे 25 है, 35 है, 45 है। 25 सोल्व होगा 5 के टेबल पे, 5 5 ज़ा 25। इसी तरह फिर से ये 5 के टेबल पे होगा, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट 35 है, 35 को करेंगे तो ये 5 के टेबल पे होगा, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। इसी तरह 45 है, इसको करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। 3 के टेबल पे इसको करेंगे 3 5 ज़ा 15 एंड 5 के टेबल पे इसको करेंगे 5 1 ज़ा 5। 25 को 5 × 5 पे किया, 35 को 5 × 7 पे किया एंड 45 को 3 × 3 × 5 पे किया। कॉमन फैक्टर इसके 5 आए हैं एंड नॉन कॉमन फैक्टर इसके 3 × 3 × 5 × 7 एंड एलसीएम इसका मालूम करेंगे तो 5 कॉमन फैक्टर लिखेंगे और साथ में मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर लिखेंगे 3 × 5 × 7। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 आ जाएगा। 315 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575 आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 25 एंड 16, 65। 15, 25 and 65। पहले 15 को तो जज़ी करेंगे, साथ ही 25 को करेंगे और साथ ही 65 को करेंगे। 15 को करेंगे, 25, 65 को। 15 को 3 के टेबल पे करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। इसको 5 के टेबल पे करेंगे, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। इसी तरह 65 को भी 5 के टेबल पे करेंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। 13 के टेबल पे करेंगे, 13 1 ज़ा 13। 15 इसको कौन से नंबर पे किया, 3 मल्टीप्लाई 5, और 25 को किस पे किया, 25 मल्टीप्लाई 5 पे, एंड 65 को किया 5 मल्टीप्लाई 13। इसका कॉमन फैक्टर जो है वो कॉमन फैक्टर 5 आया है। 5 कॉमन फैक्टर is 5. Common factor 5 and non-common factor. Non-common factor. Non-common factor कौन से आए हैं, 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 13, 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 13, ये नॉन कॉमन फैक्टर आए हैं। इसका एलसीएम मालूम करेंगे। एलसीएम मालूम किया तो एलसीएम इसका आया 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 195 आएगा। 195 इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 के साथ, तो आंसर आएगा 975। इसका एलसीएम आया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे। 15, 25 एंड 65। 15 को करेंगे 3 के टेबल पे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। फिर से 25 को करेंगे 5 के टेबल पे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसी तरह 65 को करेंगे 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। 13 के टेबल पे फिर करेंगे 13 1 ज़ा 13। इसी तरह 15 को कौन से नंबर पे किया था, 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 25 के 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 65 के 5 मल्टीप्लाई 13। कॉमन फैक्टर इनमें से 5 एक जैसे नंबर हैं तो ये कॉमन फैक्टर होंगे सेम। कॉमन फैक्टर 5, नॉन कॉमन फैक्टर जो पीछे बचेंगे वो नॉन कॉमन फैक्टर होंगे 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 13। तो एलसीएम इसका लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आएगा। 195 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 975 इसका आंसर आएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो को देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।